फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में और यहीं से आज आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। जहां हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही देश और दुनिया की हर अपडेट। पहले फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन और उसके बाद फैशन फास्ट में खबरें होंगी बेहद अलग अंदाज। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। एक बार फिर एक बच्ची पर हमला इस भेड़िए ने किया है। 2 भेड़िए अभी भी घूम रहे हैं बहराइच में, जिसे पकड़ने में अभी तक वन विभाग की टीम नाकाम रही है। बीती रात में भेड़िए ने बच्ची पर हमला किया है। 5 साल की बच्ची को जख्मी कर दिया है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग नाकाम है। अभी भी 2 भेड़िए बहराइच के उन्हीं गाँव में घूम रहे हैं। तो कल भी एक 3 साल की बच्ची की जान भेड़िए ने ले ली थी। एक बुजुर्ग महिला पर भी हमला किया था, जिसे बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। और अब बताया जा रहा है कि 5 साल की बच्ची को जख्मी इस भेड़िए ने कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से ये जो बहराइच में भेड़िया हैं, आदमखोर भेड़िया, वो बैक टू बैक लोगों को अपना शिकार बना रहा है, लोगों को जख्मी कर रहा है। और वन विभाग की टीम की तरफ से जितनी भी कोशिशें की जा रही है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, वो सब कुछ धरी की धरी रह गई। बताया जा रहा है 2 भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जो गांव वाले हैं न सिर्फ पूरी रात जाकर पहरेदारी कर रहे हैं, बल्कि पूजा पाठ भजन कीर्तन का भी सहारा ले रहे हैं। ऊपर वाले से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वन विभाग का क्या प्लान है भेड़ियों को पकड़ने के लिए, वो आपको दिखा देते हैं। रात का स्याह अंधेरा और गांव वालों का जोर जोर से शोर, ताकि गांव में घुस न पाए वो आदमखोर, जिसने बीते 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से बहराइच के 35 गांवों के लोगों का दिन रात का सुकून छीन लिया है। क्योंकि बहराइच में आदमखोर भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो गए हैं। लिहाजा टोलियों में लोग रात भर जागकर गश्त कर रहे हैं। हथियारों के साथ पहरा दे रहे ये लोग कह रहे हैं कि जागते रहो, वन विभाग के भरोसे मत रहो। यहाँ पर ये लोग जो मौजूद हैं गांव वाले, ये यहाँ पर कह रहे हैं जागते रहो। और क्या कह रहे हैं आप लोग? जागते रहो, वन विभाग वाले भरोसे मत रहो। वन विभाग वाले दखलंदाजी करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि जागते रहो, वन विभाग वाले सहारे मत रहो। और देखिए यहाँ पर ये सिसैया गांव, जी सिसैया चूड़ामढ़ी गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये गांव वाले आखिर रात में आप कहेंगे कि थालियां क्यों बजा रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही है। आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है और वन विभाग लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर ग्रामीणों ने अब जिम्मेदारी उठाई है कि अब खुद की हिफाजत खुद ही करेंगे, अपने बच्चों की हिफाजत वो खुद ही करेंगे। सबका बतावा जाता है कि सब कोई जागत रहो, भाला डंडा लाठी सब कोई संघे रखा जाता है और अपने आप सुरक्षा की जात है। क्योंकि वन विभाग वाले के कोई भरोसा नहीं हो, रोड गाड़ी चलावत हैं और बाकी सुरक्षा कोई नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए ये बांस है और बांस में आप ये देखेंगे नुकीला ये फंसा के रखा है। और ये खुद की सुरक्षा के लिए नए नए जो हथियार होते हैं उनका इजाद यहाँ पर किया जा रहा है। ये खुद की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। एक तरफ हथियारों के साथ टोलियों में लोग गश्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है, ताकि आदमखोर भेड़ियों के आतंक से निजात मिल सके। बहराइच में ऐसे 50 गांव है जहां खौफ जो है वो पसरा हुआ है और लोगों में खौफ इस कदर है कि लोग इस खौफ से निजात पाने के लिए, उस आदमखोर भेड़िए से अपनों को, अपने परिवार को बचाने के लिए मंदिरों में इकट्ठे हो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और विशेष पूजा कर रहे हैं, ताकि उनके अपनों को बचाया जा सके। मंदिर में इस वक्त हम लोग हैं और देखिए किस तरह से जो है ये इस मंदिर में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। विशेष पूजा आज जो है कर रहे, तमाम महिलाएं जो है मंदिर में हैं और विशेष पूजा किया जा रहा है, ताकि जो है इनके घर वाले हैं, अपने लोग जो है उनको बचाया जा सके। जो जानवर आए हैं, हिंसक जानवर, ये ऐसा है कि जो है जो बच्चे हैं या सयाने हैं उनको जो है लेकर जाते खा लेते हैं। इसलिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं ये सब जानवर यहाँ से निकल जाए। बड़ी बात है, कह रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि जो जानवर जंगलों से आए हैं वापस अपने घर लौट जाएं, इनके मासूम बच्चों पर वो शिकार न करे। इसीलिए जो है यहाँ पे ये भजन कीर्तन जो है वो चल रहा है। गांवों के लोगों को आशंका है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या की रात फिर एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में भेड़ियों के खूनी हमलों से निजात पाने के लिए लोग भगवान की शरण में हैं।
हालांकि बहराइच के इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, लेकिन ये जंगली भेड़िए आए दिन किसी न किसी को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में वन विभाग से लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है। एक्शन के नाम पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। आदमखोर भेड़िए के आगे प्रशासन बेबस बना हुआ है, क्योंकि सिस्टम के सोते ही ये आदमखोर भेड़िए जाग जा रहे हैं, रात में शिकार करके भाग जा रहे हैं। नाकामी से सबक लेकर प्रशासन अब रात में भी मुस्तैद दिख रहा है। अभी देखिए पूरी टीम जो है यहाँ पे लगी हुई है, जो ड्रोन्स वगैरह की मदद ली जा रही है। जगह जगह जहाँ मतलब ऐसे पोजीशंस जहाँ पे ऐसा लग रहा है पोटेंशियल एरिया है, वहाँ पे लगा भी रहे हैं, जो केजेज वगैरह लगाया है। तो कोशिश है जारी। बस ये है कि अभी हमको सहयोग चाहिए आप सभी लोगों का, और जो जनता है उनका भी सहयोग चाहिए। अभी 3 ड्रोन उड़ाया जा रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग साथ। भेड़िया चालाक पशु तो होता ही है, और देखिए वो वन्य जीव जो भी है वो मतलब कोई ना कोई कारण होगा तभी मतलब किसी पर अटैक करता है, अदरवाइज आदमी से डरते हैं वो भी। अब तक के सारे दाव फेल होने के बाद भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। वन विभाग अब रंग बिरंगी गुड़ियों यानी टेडी डॉल का इस्तेमाल कर रहा है। इन टेडी डॉल को दिखावटी चोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन डॉल को बच्चों की यूरिन से भिगोया गया है, ताकि इनसे बच्चों जैसी गंध आए और भेड़िया इनकी तरफ खींचे चले आए। वन विभाग एक छोटी गुड़िया जो होती है, जो मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 साल के बच्चों की उम्र के बराबर की, जो उनकी हाइट पर्सनैलिटी की, ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाओं को पिंजरे में रख रहा है, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो हो गए हैं आदमखोर। और इससे पहले वन विभाग ने ऐसे पिंजरों में मेमने को रखा था, बकरों को रखा था, लेकिन उनको देख के जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसमें नहीं फंस रहे हैं। तो अब यहां पर वन विभाग के पास एक ही रास्ता है कि ऐसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऐसी गुड़िया का सहारा लिया जाए जो बेबी डॉल्स कही जाती हैं। ये कहा गया है कि एक गुड़िया का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको पिंजरे में रखा जाएगा, क्योंकि भेड़िया आदमखोर हो गए हैं, इससे वो पकड़े जाएंगे। ऐसा लगता है ये काम आएगी तकनीक? ये हमको तो नहीं लगता है कि मतलब ये सफल हो जाए। खबर ये है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मदद करेगी। इसकी एक टीम देहरादून से बहराइच पहुंच रही है। हालांकि आदमखोर भेड़ियों के खौफ के साए में जी रहे लोगों को वन विभाग के इस नए दाव पर भी भरोसा नहीं है, लिहाजा वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। थालियां पीट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और शोर मचाकर भेड़ियों को जाल के पास सुनसान इलाकों की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है। हाँ, इस तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है। हाँ जी सर, लेकिन ये नहीं पता चलता है सर कि ये भेड़िया जो काटते हैं तो इसको पता नहीं लगता है कि ये कौन सा जानवर है, काट के तुरंत चला जाता है। इसको पहचान भी नहीं पाते हैं आदमी। अच्छा, इसीलिए बड़ी मुश्किल है। देखिए ऐसी जगहों पर आप सोचिए, ऐसी जगहों पर अगर कोई भेड़िया हमला कर रहा है तो कैसे उससे बचा जा सकता है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमला करने के बाद छोटे बच्चों को टारगेट करता है। छोटे बच्चों को पकड़ने के बाद वो तेजी के साथ वो अंदर वापस चला जाता है, और फिर आप सोचिए कि आप कितनी तेजी से भागेंगे। क्या आप भेड़िए से तेज भाग सकते हैं? आप यहाँ पर कैसे बच्चों को बचाएंगे? तो इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग से ड्रोन की मदद ली जाती है। खतरों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। भेड़िए अब नए इलाकों में हमला कर रहे हैं। बहराइच के अलावा पड़ोसी सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र में भी भेड़ियों के हमलों की आशंका है। 3 लोगों पर हमले की खबर है। वन विभाग जांच में जुटा है कि हमला भेड़िए ने तो नहीं किया है। इस बीच यूपी की सियासत भी गर्मा चुकी है। भेड़ियों के अटैक को लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है। उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? सवाल योगी सरकार से हो रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने भेड़िए, तेंदुआ और बाघ के हमलों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रभावित इलाकों में रात में गश्त बढ़ाने का फरमान दिया, तो साथ ही यह भी कहा कि अगर खूंखार जानवरों को पकड़ने में नाकाम होते हैं तो गोली मार दें।
शुरुआत इस प्यारी सी मुरली की धुन के साथ हो जाए तो फिर क्या ही कहने। और पार्क में जब हम आते हैं तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नजारे हमें देखने को मिलते हैं। और बहरहाल आगे बढ़ते हुए खबरें भी आपको बताते चलें तो भरूच में मूसलाधार बरसात के बाद सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। 2 घंटे की बारिश के बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। भरूच में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि वहाँ के लोग अब डर गए हैं इस सैलाब को देख करके। अभी मौजूदा हालात क्या है भरूच के, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें हैरान करने वाली है। पानी का शोर डराने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फटा हो और पानी का रैला तबाही मचाने निकल पड़ा हो। लेकिन जनाब की क्लाउड बर्स्ट के बाद की तस्वीरें नहीं, बल्कि 2 घंटे हुई मूसलाधार बरसात के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें लग रहा है कि पानी अपने प्रचंड वेग के साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेकरार है। जल तांडव की ये तस्वीरें गुजरात के भरूच शहर की हैं, जहां सोमवार शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लेकिन ये मूसलाधार बरसात भरूच के लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। भारी बरसात के बाद सीवर लाइनें ओवरफ्लो हो गईं और फिर जिधर देखो उधर पानी ने डेरा डाल दिया। घरों में बारिश के पानी ने घुसपैठ कर ली तो वहीं सड़कों पर तेज रफ्तार में पानी का बहाव नजर आने लगा। पानी के प्रवाह के आगे जो भी आया टिक नहीं पाया। सड़कों पर ई रिक्शा और दूसरी गाड़ियां घुटनों से ज्यादा पानी के बीच पलटी हुई नजर आईं। जल तांडव का नतीजा ये हुआ कि जब तक बारिश के पानी का कब्जा रहा, लोगों को घरों में कैद रहना पड़ा। हादसे से बचने के लिए एहतियातन सड़कों पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। लोगों को पानी कम होने और सड़कें साफ होने तक ऐसे इलाकों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर से दिखाने जा रहे हैं। प्रशासन की पोल खोलती हमारी ये अगली खबर आप सुनिए, जहां पर एक बीमार महिला को एक युवक स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से कैसे खाट पर लाद करके उफनती नदी पार करता हुआ नजर आया। और रस्सी के सहारे कैसे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार किया, देखिए तस्वीरें आप भी। बाढ़ जैसे हालात हैं, नदी ने विकराल रूप धर लिया है। पानी का वेग बढ़ता ही जा रहा है और मजबूरी ऐसी है कि लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर की हैं, जहां खतरों पर खेलकर ग्रामीणों ने एक बीमार महिला को उफनती नदी पार कराई। दरअसल बीजापुर जिले के ऊसर ब्लॉक के मारूबाका में एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल जाने के रास्ते में ये उफनती नदी थी। एम्बुलेंस भी नदी के उस पार खड़ी थी, लिहाजा महिला के पति ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगाई। गांव के लोगों ने तेज बहाव वाली उफनती नदी पर पहले रस्सी बांधी और फिर महिला को खाट पर लादकर रस्सी के सहारे नदी पार कराई। इसके बाद महिला को वहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। ऐसा नहीं है कि ये माहौल बस्तर में पहली बार देखने को मिला है। आए दिन भारी बारिश में लोगों को दुर्गम रास्ते पार कर अस्पताल जाने के लिए ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब खबर उत्तराखंड के चमोली से आपको बताते हैं, जहां एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये छेड़छाड़ का आरोप एक सैलून वाले पर लगा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर के उस इलाके के लोग जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बाजार में हंगामा बरपा है, नारेबाजी हो रही है। एक दुकान पर लोगों का गुस्सा बरपा है। दुकान का शटर डाउन है, लोग ईंट पत्थर से शटर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। यहाँ हेयर सैलून चलाने वाले आरिफ पर एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी और अश्लील इशारे का आरोप है। पीड़ित लड़की ने जब अपनी मां को आपबीती बताई तो उसकी मां आरोपी से पूछताछ करने उसके सैलून पर गई, लेकिन आरिफ दुकान का शटर बंद कर मौके से फरार हो गया। अगली खबर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर बंगाल पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।
और देखिए, सोमवार को डीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से पुलिस की जबरदस्त झड़प हुई और देखते ही देखते ये संग्राम में तब्दील हो गया। धमाके पर धमाके हो रहे हैं, जगह जगह से धुआं उठता नजर आ रहा है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के बीच ही अफरा तफरी मची है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और पुलिस फोर्स लाठियां लेकर आगे दौड़ पड़ती है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सोमवार को हुए बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान की है। तब जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल आर्टिकल हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता कूच बिहार डीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। इसी बीच पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जब बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़े तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। अगली खबर आंध्र प्रदेश से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर लगातार कई इलाकों में नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। खास करके कृष्णनगर जिले की बात करें तो यहां पर इतनी बारिश हो रही है कि लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कृष्णानगर जिले में बाढ़ से जूझ रही जनता के बीच पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के साथ ही संवाद किया और उनके साथ रात भी बिताई, उनका हालात उनके समझने के लिए। आंध्र प्रदेश भी बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। कई जिलों से जल तांडव की तस्वीरें आ रही है। जनता का घर बाढ़ जलमग्न हुआ तो राज्य के सीएम क्राइसिस मैनेजर के रूप में नजर आए। जेसीबी पर सवार होकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सैलाब का सितम झेल रही जनता का हालचाल जानने पहुंच गए। बाढ़ के पानी के बीच जेसीबी पर सवार चंद्रबाबू नायडू कृष्णा जिले से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया तो वहीं बाढ़ पीड़ितों से रूबरू होकर उन्होंने उनकी परेशानियों को भी जाना। एक तरफ सीएम पब्लिक की प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे तो दूसरी ओर ड्रोन के जरिए लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही थी। बाढ़ के कारण अपने अपने घरों की छतों पर शरण लिए लोगों तक ड्रोन से राशन और दवाएं जैसी जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे थे। बताया गया कि सीएम नायडू ने बाढ़ पीड़ितों के साथ रात भी बिताई और उनकी परेशानियों को समझा। पीएम मोदी ने भी सीएम नायडू को बाढ़ से निपटने में मदद का आश्वासन दिया है। अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां डिप्टी सीएम के घर के बाहर शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे उन पर पुलिस की टीम ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद माहौल अचानक से बिगड़ गया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और पुलिस वालों की ओर से उन्हें किसी तरह हटाने की कोशिशें हो रही हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों का ये प्रदर्शन लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर हुआ। दरअसल ये प्रदर्शनकारी यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित ओबीसी उम्मीदवार हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रशासन नई सूची बनाकर तत्काल उनकी नियुक्ति करे, साथ ही नई लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी भी नए अफसरों को दी जाए। खबर यूपी के गाजियाबाद से आपको बताते हैं, साहिबाबाद मंडी में काफी वक्त से शिकायत मिल रही थी कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किए गए हैं मंडी के अंदर। इस पर बाबा का बुलडोजर कल खूब गरजा। आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में। रहमानी फ्रूट कंपनी की इस दुकान पर बुलडोजर एक्शन जारी है। दुकान के ऊपर बने शेड को तोड़ा जा रहा है। एमजेडएम टमाटर कंपनी भी बुलडोजर के टारगेट पर है। जेसीबी मशीनों का ये एक्शन हुआ दिल्ली के पास गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में। यहाँ आज किसानों के बैठने की जमीन को बुलडोजर की मदद से कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल सरकार की तरफ से मंडी में 11 शेड किसानों के लिए बनाए गए थे,
लेकिन इन शेड पर मंडी के ही दुकानदार और आढ़तियों ने कब्जा कर लिया था। इसे खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन किसी ने शेड को हटाया नहीं, जिसके बाद आज पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ मंडी पहुंची। बुलडोजर के दस्ते के साथ कई जवान भी मौजूद थे। मंडी में जेसीबी का पंजा लगातार चलता दिखाई दिया और नवीन फल और सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटा दिया गया। लगातार दक्षिण भारत में नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। बात तेलंगाना की करें तो यहाँ पर महबूबाबाद इलाके में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो ट्रेन हैं उसे ही कैंसिल करना पड़ गया। और ट्रेनों को जो रद्द करना पड़ा है वो मूसलाधार बारिश की वजह से नहीं, बल्कि ट्रैक के सैलाब में बह जाने की वजह से करना पड़ा। ट्रेन की पटरियों को काटा जा रहा है। मौके पर जेसीबी भी मुस्तैद है, लेकिन ये क्या, ट्रैक के नीचे की मिट्टी ही गायब है। दरअसल यहाँ रेलवे ट्रैक नहीं बिछाया जा रहा, बल्कि उन रेल पटरियों की मरम्मत की जा रही है जो पानी के तेज बहाव में बह गई। और मंजर ऐसा हो गया कि रेलवे ट्रैक ने पुल की शक्ल अख्तियार कर ली। रेलवे ट्रैक के नीचे से ही पानी ने रास्ता बना लिया। तस्वीरें तेलंगाना के महबूबाबाद की हैं, जहां इंटकाने रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक भारी बारिश के कारण बह गया। रेलवे के मुताबिक ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि 5 जगहों पर हुआ, जहां पानी का तेज बहाव रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी अपने साथ बहा ले गया। नतीजा ये हुआ कि रेलवे ट्रैक पानी में बह जाने के कारण लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गयी और कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। रेलवे के मुताबिक इनमें से 4 जगहों पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है और अब एक जगह पर ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। यहाँ पानी का बहाव रोकने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के मुताबिक बुधवार तक रेल ट्रैफिक बहाली का काम पूरा होने की उम्मीद है। आपको जयपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर जयपुर में तेज बरसात से बांध टूटने और कब्रिस्तान से लाशें बहने का मामला सामने आया। और तेज रफ्तार बरसात के बाद पानी का सैलाब आया और कब्रों से कई शव तेज बहाव में बहने लगे। ये तस्वीरें वाकई डरावनी थी। सुबह सुबह ये मंजर देखकर हर कोई दहशत में आ गया। सितंबर में भी देश भर में बाढ़, बारिश और सैलाब का सितम जारी है, लेकिन बाढ़ और बारिश के इसी कोहराम के बीच गुलाबी नगरी जयपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। जयपुर में बांध टूटने से इतना पानी बहा कि कब्रिस्तान में दफन लाशें बह गयी। तस्वीरें जयपुर के खोनागोरिया इलाके की हैं, जहां बांध टूटने के बाद यहां एक कब्रिस्तान में इतना पानी भर गया कि लाशें पानी के साथ बहने लगी और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल जयपुर के नूर बांध टूट जाने से आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। यहां की बस्तियों में हर तरफ पानी ही पानी भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कब्रिस्तान से लाशें तक बह गयी। हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए नाले में उतरकर शवों को आगे बहने से रोका। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से कब्र से बाहर आए शवों को निकाला और वापस कब्र में दफन किया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची ताकि माकूल इंतजाम हो सके, जिससे भविष्य में बरसात के समय ऐसी घटना ना हो। आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी, जिसमें कड़े प्रावधान होंगे और दोषियों को सीधे सीधे मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही मामले की जांच 21 दिन में पूरी करने की बात कही गई है। ममता सरकार ने इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया। बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन का विधानसभा का स्पेशल सत्र भी बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो जाएगा। तो कल और आज ये 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और आज इसे पेश किया जाएगा और साथ ही ये बिल आज पास हो जाएगा, जिसके बाद कड़े कानून का सामना इस तरह के दरिंदों को करना पड़ेगा। जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हुई और उसके बाद फांसी की सजा का प्रावधान रेपिस्ट के लिए इस कानून में होगा। और